तो हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त आता है और पूरे देश में 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे देश में हमारी इंडियन हिप हॉप कम्युनिटी भी आती है, तो देश के सारे रैपर्स भी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। एमवे बंटाई, हनी सिंह, कृष्णा और रफ्तार इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते हैं और बादशाह की तरफ से हमें ये वीडियो देखने को मिलती है जिसमें वो कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के दौरान तिरंगे को पकड़े हुए 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम हनी सिंह और कुछ पंजाबी सिंगर्स को छोड़ दें तो पंजाब के ऑलमोस्ट सारे सिंगर्स की तरफ से ना तो हमें कोई इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिलती है जिससे मालूम हो कि उन्होंने भी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है, और ना ही कोई पोस्ट या वीडियो उनकी तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये कहना काफी इलॉजिकल होगा, फिर भी अगर तुम ये कहते हो कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है तो चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ये सारे पंजाब के टॉप आर्टिस्ट ज्यादा काम होने की वजह से एक साथ ही इंडिपेंडेंस डे विश करना भूल गए हो। तो फिर ये क्या है? ये हमारे पंजाबी इंडस्ट्री के काफी फेमस रैपर सिंगर जो भी कह लो एपी ढिल्लो और बाकी पंजाबी सिंगर्स ने 15 अगस्त को कम्प्लीटली इग्नोर किया। पर इस बंदे ने न सिर्फ इग्नोर किया बल्कि इसने उन 3 रंगों वाले शूज पहने जो अपने झंडे कलर से मैच करता है। और अगर तुम्हें ये भी एक कोइंसिडेंस लगता है तो जाके इस बंदे का तुम इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो। पूरे साल इसने ऐसे जूते नहीं पहने, लेकिन जब इंडिपेंडेंस डे की डेट नजदीक आती है तो इसने ऐसे जूते पहन के अपने फोटोज पोस्ट किए हुए हैं। तो जिस देश के ऑडियंस की वजह से ये पैसा कमा रहे हैं, महंगे महंगे शोज कर रहे हैं, जिन ऑडियंस की वजह से इनका घर चल रहा है, यूट्यूब और ऑडियो प्लेटफॉर्म पे व्यूज और स्ट्रीम्स आ रहे हैं, तो क्या इन्हें डर नहीं लगता कि यही ऑडियंस अपने देश के अगेंस्ट इनकी ऐसी हरकतें देख के इनको बॉयकॉट कर सकती है? तो अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कुछ महीने पहले शुभ नाम के एक पंजाबी सिंगर ने पंजाब को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे इस तरीके से दिखाया था। इस मैप पे इंडिया के कई सारे स्टेट्स गायब थे और पंजाब अलग कलर का था। स्टोरी वायरल होते ही इसको बहुत सारी गालियां पड़ी जिसकी वजह से इसने स्टोरी डिलीट कर दी। इसके स्टोरी डिलीट करने का रीजन ये नहीं था कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, बल्कि उसे इस बात का डर था कि कहीं इंडिया के अगेंस्ट ऐसी बातें करने से इंडिया की पब्लिक उसे बायकॉट न कर दे और उसका बनता करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। पर इन रियलिटी हुआ ठीक इसके उल्टा। बायकॉट होना तो दूर, इसके गाने के व्यूज और स्ट्रीम्स घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ती गए। तो जब इंडिया के अगेंस्ट इतना सब कुछ करने के बावजूद भी शुभ के गाने सुपर हिट हो रहे हैं तो ये सिंगर्स भी अच्छे से जानते हैं कि ये कुछ भी कह लें इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन इनके गाने फिर भी इंडिया में चलेंगे ही। अगर तुम डीएचएच को अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि जब शुभ ने ऐसी स्टोरी डाली थी तो उसे सबसे पहले क्रिटिसाइज करने वाले रैपर कृष्णा थे। वो कृष्णा ही थे जिन्होंने ऐसी स्टोरी लगाई थी शुभ के लिए। फिर इसके बाद रफ्तार और दूसरे रैपर्स की स्टोरीज आए थे। लेकिन अभी जब सभी पंजाबी रैपर्स ने 15 अगस्त को टोटली इग्नोर किया है और एक रैपर तो इंटेंशनली झंडे कलर का शूज पहन के फोटो खिंचवा रहा है, तो ना तो हमें कृष्णा की तरफ से कोई स्टोरी देखने को मिल रही है और ना ही रफ्तार की तरफ से कोई स्टोरी आई। इसके उल्टे कृष्णा जो पिछली बार इन एनआरआई सिंगर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वही कृष्णा इसी जूते वाले सिंगर के कमेंट सेक्शन को अपने कमेंट से फिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे रिलेशन डीएचएच के रैपर्स से अच्छे हैं तो तुम अपने देश के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये तुमको सपोर्ट करेंगे ही। अब तुम बोलोगे कि यार है तो आखिर में ये सारे अपने ही देश के सिंगर, तो पाकिस्तानियों को इनसे बेटर क्यों बता रहे हैं? तो एटलीस्ट तुम पाकिस्तानियों के बारे में ये तो जानते हो ना कि ये हमारे ऑफिशियल एनिमीज हैं, पर इनके बारे में तुम ये भी नहीं जानते कि इनके मन में इंडिया के लिए क्या इंटेंशंस हैं। इनको इंडिया से नफरत है, इसलिए ये इंडिया से बाहर रहते हैं, पर पेट पालने के लिए, शो करने के लिए इनको इंडिया आना पड़ता है क्योंकि गाने तो उनके यहीं सुने जाते हैं। इंडिया से कितना प्यार करते हैं ये तो हमने देख ही लिया है, और इंडिया से कितनी नफरत इनको ये तो वे ओपनली शेयर कर नहीं पाते। फिर भी आए दिन ये अपनी इंटेंशन इंडिया वालों को दिखाते रहते हैं। डीएचएच के कुछ रैपर्स भले इनके सपोर्ट में ऐसे कमेंट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर दोनों को ही गालियां सुननी पड़ रही हैं, इन रैपर्स को भी और इनको सपोर्ट करने वालों को भी। पर अगर ऐसे हरकत के बावजूद इनके गाने हिट होते रहे और हमारे रैपर्स लाइक बादशाह, कृष्णा इनको सपोर्ट करते रहे तो आगे से ये हमारे देश के अगेंस्ट और भी एक्सट्रीम हरकतें करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि तभी और ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि गाने इनके हिट हो ही रहे हैं और सपोर्ट भी इनको बराबर का मिल रहा है। तो अगर तुम आवाम से हो या अगर आवाम से नहीं भी हो तो भी कृष्णा के इस दोगलेपन से थोड़ा तो हर्ट हुए ही होगे, क्योंकि कृष्णा ये ऐसे पहले रैपर थे जिन्होंने ऐसे सिंगर्स को क्रिटिसाइज किया था और अब इनके सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं। तो कृष्णा के दोगलेपन से हर्ट होने से अच्छा है कि तुम लेफ्ट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करके ये देखो कि ये दोनों क्यों दोगले हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।